पिछले 4 दशकों से चीन की अर्थव्यवस्था अपने निर्यात पर निर्भर है, लेकिन अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग बदलाव चाहते हैं। अब वो अपने घरेलू बाजार को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। अपनी नई योजना को उन्होंने डुअल सर्कुलेशन का नाम दिया है। इस शब्द का प्रस्ताव पहली बार मई महीने में रखा गया था। अब ये आधिकारिक बयानों, भाषणों और सरकारी मीडिया की कमेंट्री का हिस्सा बन गया है। अर्थव्यवस्था के इस नए मॉडल से जुड़ी विस्तृत जानकारियां मौजूद नहीं है। इसका उद्देश्य घरेलू मार्केट में सर्कुलेशन पर है, यानी देश के अंदर ही उत्पादन, वितरण और खपत बढ़ाना और दुनिया भर में सर्कुलेशन को जारी रखना, यानी कि बाहरी दुनिया से चीन व्यापार करता रहेगा। चीन में खपत आधारित विकास की दिशा में अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कम से कम 2008 के बाद से एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य रहा है। तर्क ये है कि निर्यात और निवेश के नेतृत्व वाला मॉडल लंबे समय तक स्थिरता नहीं दे सकता। इस प्रयास में तेजी लाई जा रही है क्योंकि जिस अंतर्राष्ट्रीय माहौल ने चीन की तरक्की में मदद की है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। चीन को अब एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो बाहरी झटकों का सामना कर सके। अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार और तकनीकी युद्ध, सप्लाई चेन का चीन के बाहर जाना, बढ़ता संरक्षणवाद और कोविड-19 के कारण वैश्विक मांग में गिरावट ने चीन को इस दिशा में तेजी लाने के लिए मजबूर किया है। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करना चीनी अधिकारियों के लिए कठिन काम होगा और सिर्फ एक नया नारा देने भर से ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अपने भाषणों, मीटिंग और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर जिनपिंग इस नए मॉडल के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं और चीन की अर्थव्यवस्था पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मई में पोलित ब्यूरो की एक मीटिंग में जिनपिंग ने फैसला किया कि चीन में देश के बड़े मार्केट का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि एक नए विकास का पैटर्न बन सके। अगस्त में जिनपिंग ने कहा कि लोकल देश का आंतरिक आर्थिक चक्र ही देश के घरेलू मार्केट का भविष्य है। अगले ही महीने उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन को अपने बल पर आगे बढ़ना होगा। जिनपिंग चीन के अलग अलग इलाकों का दौरा करने में व्यस्त हैं। वो फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और इंडस्ट्रियल पार्क में जा रहे हैं ताकि नए प्लान के लिए समर्थन जुटाया जा सके। नई विकास योजना के बारे में कहा जाता है कि ये आर्थिक जार लियू का विचार है। वो उद्योगों की अधिक क्षमता को कम करने के लिए आपूर्ति पक्ष में संरचनात्मक सुधार के पीछे भी थे, जो पिछले 5 वर्षों से चीनी आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। डुअल साइकिल की अवधारणा 14वीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। 2021 से 2025 के लिए आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए इसे अगले महीने की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। टी शिंजुआ विश्वविद्यालय के जियांग योंजुआ बताते हैं कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के भरोसे नहीं चल सकती। चीन के एक अखबार को दिए बयान में उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार पर ध्यान देना सिर्फ एक रणनीतिक प्लान नहीं है, ये अभी के समय की जरूरत भी है। अधिकारी और पॉलिसी बनाने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि चीन दुनिया को पीठ नहीं दिखा रहा है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहेगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन की नीतियों में थोड़ा सा बदलाव भी विश्व की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। जिनपिंग ने 24 अगस्त को एक मीटिंग में कहा था कि आने वाले समय में हमें और ज्यादा खतरों और चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया सदी के सबसे बड़े बदलावों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि चीन को इससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। माओ त्से तुंग के समय से ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की अवधारणा सीसीपी के दर्शन में शामिल है, विशेषकर जब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण शत्रुतापूर्ण हो जाए। जिनपिंग ने जुलाई में कहा था कि हमारे सामने आने वाली कई समस्याएं मध्यम और दीर्घकालिक हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ने की मानसिकता से देखा जाना चाहिए। चीनी नेतृत्व ने अमेरिका के साथ प्रतिद्वंदिता को स्थायी रूप से देखना शुरू कर दिया है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अगले साल राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा। इसलिए छोटे सुधारों के बजाय रणनीतिक सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 16 अगस्त को एक लेख में लिखा था कि आर्थिक बदलावों का मकसद अमेरिका के रवैये और आधिपत्य से लड़ना है। ट्रंप प्रशासन ने ख्वावे और टेंसेंट जैसी कंपनियों के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोला हुआ है। चीन के बदलाव की रणनीति दस्तावेजों पर अच्छी लग रही है, लेकिन इन्हें लागू करना मुश्किल होगा। इसके लिए बड़े ढांचागत सुधारों की आवश्यकता होगी। जिनपिंग की ओर से इसके संकेत कम ही मिलते हैं। सत्ता में आने के बाद जिनपिंग ने बाजार की अहमियत की बात की है, लेकिन उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में सरकार का दखल बढ़ा है। महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे आय असमानता और उपभोक्ता के खर्च।
नए विकास पैटर्न के काम करने के लिए घरेलू आय और खपत को बढ़ावा देना अनिवार्य है। अगर ये सब हासिल हो भी जाता है तब भी राह आसान नहीं होगी। मजदूरी बढ़ाने के नुकसान भी हैं। ये चीन की निर्यात प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को प्रभावित कर सकती है। ये भी चिंता जताई जा रही है कि चीन के अपने बाजार बड़े आकार के बावजूद देश की निर्माण क्षमता के मुकाबले छोटे हैं।